Hello everyone. In this chapter we will start revolutionary movements in India. इंडिया में जो क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए थे उस टाइम पे वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आता है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर द्वारा की गई थी 1899 एडी में। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये गुप्त रूप से काम किया करते थे, जिसका नाम था अभिनव भारत, जो कि 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको कन्वर्ट कर दिया गया था मित्र मेला को अभिनव भारत में। पहले इसकी ब्रांच महाराष्ट्र में हुआ करती थी, बाद में एमपी और कर्नाटक जैसी जगहों पे भी इसकी ब्रांचेस खुल गई थी। फिर अनदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी RSSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसकी स्थापना की गई थी केशव बालीराम हेगड़ेवार द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है जतिंद्र नाथ मुखर्जी का। ये जो थे ये एक बंगाली क्रांतिकारी थे और ये विवेकानंद और अरबिंदो घोष के विचारों पे फॉलो किया करते थे, उनके अनुयायी थे। और इनका और भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, जैसे कि युगांतर जो एक वीकली मैगजीन आती थी और एक अनुशीलन समिति हुआ करती थी। गदर पार्टी में भी इनका योगदान रहा है और इनके इन योगदान की वजह से इनको बाघ जतिन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके ब्रेवरी के वजह से और इनके एक योगदान जो इन्होंने दिया क्रांतिकारी मूवमेंट्स में, उसके लिए इन्हें बाघ जतिन नाम से जाना जाता है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है ये सबसे पहली बार इसका गठन मिदनापुर 1902 में हुआ था बाय ज्ञानेंद्र नाथ बसु। तो पहली ब्रांच खोली गई थी कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु द्वारा। दूसरी ब्रांच खोली गई थी 1902 में प्रमथ नाथ मित्र, जतिंद्र नाथ बनर्जी, बाघ जतिन और बरिंद्र नाथ घोष के द्वारा। उसके बाद इस अनुशीलन समिति की एक और ब्रांच खोली गई थी ढाका में। ये मिदनापुर में थी, अभी ढाका में। तो ढाका में 1906 में खोली गई थी 1906 में बाय पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास अनदर इम्पॉर्टेंट नेम हो जाता है। नाउ इनके जो अनुशीलन समिति थी ये बेसिकली क्रांतिकारी लोगों का एक गठन हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि बॉम्ब बनाना या किसी की हत्या कर देना। इस तरह के जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए ये ऐसे काम किया करते थे, ब्रिटिशर्स को मारने का काम किया करते थे, या फिर कोई चोरी या डकैती कर देते थे, ब्रिटिशर्स को हानि पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। इनका ये तरीका हुआ करता था। तो हेमचंद्र कानूंगो एक व्यक्ति हैं, ये असिस्टेंट हुआ करते थे और बॉम्ब एक्सपर्ट थे, जो कि कलकत्ता के अनुशीलन समिति में कार्य किया करते थे। युगांतर एक वीकली पेपर है, वीकली पेपर वो पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था 1906 से अंडर द लीडरशिप ऑफ बरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। ना यहाँ पे एक व्यायाम मंडल है, इसका गठन व्यायाम मंडल का गठन हुआ था चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो यहाँ पे चापेकर ब्रदर्स हुआ करते थे, जिनका नाम था दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वसुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने पूना में इसका गठन किया था। इनका जो इंटेंशन था वो बेसिकली पॉलिटिकल इंटेंशन हुआ करता था। इनका नाम फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी के कहे अनुसार या एक ऐसी इन लोगों के बीच में एक साजिश हुई थी जिसमें ब्रिटिशर ऑफिसर रैंड, तो ऑफिसर रैंड और लेफ्टिनेंट अर्स्ट, इनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे पूना में। जो प्लेग कमेटी हुआ था, पूना की प्लेग कमेटी के ये लोग प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 1897 में इनकी हत्या कर दी गई थी। लेटर ऑन दामोदर हरि चापेकर जो थे, इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और दामोदर हरि चापेकर जी को फांसी की सज़ा हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनको भी इस चार्ज में उनको भी अरेस्ट कर लिया गया कि उन्होंने ही इनको भड़काया है या फिर इनसे ये काम करवाया है। तो इसलिए इसमें तिलक
बाल गंगाधर तिलक को भी सज़ा सुनाई गई थी अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC, और इन्हें 18 महीनों की सज़ा हुई थी। ना यहाँ ये जो 18 महीनों के लिए ये जेल गए थे, इसके बाद ये नेशनल हीरो बन के बाहर निकले थे। लोगों के मन में बहुत फिक्र थी इनको लेकर, और ये इनको लोगों ने एक टाइटल दिया, लोकमान्य का टाइटल दिया, और ये ऑल इंडिया लीडर बन चुके थे उस टाइम तक। ठीक है। 1909 में अनंत लक्ष्मण नाम के व्यक्ति थे, अनंत लक्ष्मण कन्हरे। ये कार्वे ग्रुप के मेंबर थे, कार्वे ग्रुप के मेंबर थे, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, जिनका नाम जैक्सन था, उनको मार दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण गोपाल कार्वे, कन्हरे और विनायक देश पांडे, इन लोगों को सज़ा दी गई थी, इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक हैं जैक्सन, उनकी हत्या के जुर्म में। देन वीडी सावरकर जी को अरेस्ट किया गया था लंदन में। लंदन से इनको नासिक लाया गया था, और इन पे नासिक कॉन्स्पिरेसी के लिए इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी। अ प्लेस ऑफ बारा, तो यहाँ पे एक रॉबरी हुआ था, बारा रॉबरी। ये ईस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे ये रॉबरी हुई थी। तो ये जो डकैती की गई थी, ये पुलिन बिहारी दास के द्वारा की गई थी। और 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने एक बॉम्ब बनाया था और थ्रो कर दिया था किंग्सफोर्ड में। ठीक है। बट ही एस्केप्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली वाइफ एंड डॉटर ऑफ मिस्टर कैनेडी, इनकी डेथ हो गई थी उस मूवमेंट में। सो बेसिकली क्या था कि 2 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी, बट किंग्सफोर्ड जो थे वो भागने में सफल हो गए थे, और उसमें उनकी वाइफ और बेटी, जो कि सिंपथाइज़र हुआ करती थी, जो कि नेशनल मूवमेंट के प्रति जिनकी संवेदना हुआ करती थी, उनकी गलती से डेथ हो गई थी। इस बात से आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया। तो इन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया, और खुदीराम बोस जो थे उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। फिर एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1908 में, जिसमें अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद घोष और ऑल टुगेदर 39% जो थे, उनको इलीगल वेपन रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। जिसमें से 17 पीपल जो थे, 17 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। अरविंद घोष को उसमें छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसके पीछे चित्तरंजन दास जी जो थे, जो कि एक मॉडरेट हुआ करते थे, उस टाइम पे मॉडरेट कांग्रेस लीडर हुआ करते थे, उनके कहने पे अरविंदो घोष जी को छोड़ दिया गया था। देन नेक्स्ट नाम आता है कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस। इन्होंने नरेंद्र गोसाई, जो कि एक गवर्नमेंट विटनेस था इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, इनको मार दिया था प्रिजन में ही। ठीक है। जेल में ही इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि नरेंद्र गोसाई जो थे वो उस टाइम पे एक गवर्नमेंट के विटनेस बन गए थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। तो इन 2 व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी थी। देन नेक्स्ट उनको भी सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा हो गई थी। Now for operating revolutionary movements in India, a conference of young revolutionary was organized at कानपुर। तो कानपुर में कुछ यंग क्रांतिकारी लोग थे, यंग क्रांतिकारी ग्रुप था, जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। इन्होंने कॉन्फ्रेंस अपना करना स्टार्ट किया। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे सचिंद्र सान्याल, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये इम्पॉर्टेंट नाम है सभी। इन्होंने HRA की स्थापना की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 9 अगस्त, यहाँ पे डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925 में काकोरी का जो लूट कांड हुआ था, उसमें इन लोगों ने वो इन्हीं लोगों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट का जो खजाना था उसमें लूट किया था। ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है। जो कि
नॉर्थ रेलवे लखनऊ सहारनपुर जोन को बिलोंग करती थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल ट्रेन का नाम इम्पोर्टेंट है। 29 क्रांतिकारी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहिरी, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहिरी। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो ये ओनली मेंबर थे, सिर्फ यही एक मेंबर जो थे वो HRA के जो भागने में कामयाब हो गए थे। अशफाकुल्ला वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो पहले मुस्लिम रिवॉल्यूशनरी जिनको मौत की सज़ा हुई थी और जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी वो थे अशफाकुल्ला खान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इनको काकोरी केस में फांसी की सज़ा दी गई थी और उस टाइम इनकी उम्र जो थी वो 27 वर्ष थी। फैज़ाबाद की जेल में इनको फांसी हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशफाकुल्ला खान को फांसी कहाँ दी गई थी, तो फैज़ाबाद की जेल में दी गई थी। देन राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी 2 दिन पहले जब इनकी फांसी थी तभी से इन्होंने खाना पीना त्याग दिया था। तो इनको ज़बरदस्ती मिल्क पिलाया जा रहा था, बट ही सेड, इनकी एक स्टेटमेंट है, आई विल ड्रिंक ओनली माई मदर्स मिल्क। तो ये एक स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट के टाइम फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। देन कम्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसी का नाम HRA से HSRA हो गया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये फिरोज शाह कोटला जो मैदान है इन 1928 इसका गठन हुआ था। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो भागने में कामयाब हुए थे। ठीक है, तो ये ओनली मेंबर थे HRA के जो भागने में कामयाब हुए थे और इन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को और एडवांस करके इन्होंने फिर से उसका गठन किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और बाकी और लोग भी हुआ करते थे, जिसमें से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे इन्होंने सेंट्रल असेंबली में एक बॉम्ब फेंका। ये 8 अप्रैल 1929 की बात है और इस आफ्टर दिस इंसिडेंट 18 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था और चार्ज किया गया था विद केसेस इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों लोगों ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उसके बाद इनका जो ग्रुप था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सबकी नज़रों में आ गया और लेटर ऑन इसके और भी 18 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को सीक्रेटली पहले फांसी दी गई, उसके बाद सीक्रेटली इनका दाह संस्कार कर दिया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर और ये डेट थी 23 मार्च 1931। देन नेक्स्ट है चिटगोंग आर्मरी रेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो चिटगोंग आर्मरी रेड में एक रेड मारी गई थी, जो शस्त्रागार होता है पुलिस का, वहाँ पे रेड मारी गई थी और ये बंगाल में हुआ था। इसके पीछे ये जो ऑर्गेनाइज करना था ये सूर्यसेन नाम के व्यक्ति ने किया था, जो मास्टर दा नाम से फेमस थे। मास्टर दा इनको कहा जाता था, बंगाली थे ये। नेक्स्ट है द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ये इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, सूर्यसेन द्वारा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और ये 1930 में इसका गठन किया गया था। इसमें कुछ मेंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट नाम हैं। पहले हैं गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, तेगराबाल एक्सेट्रास। ठीक है, इंक्लूडिंग सूर्यसेन। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उनका भी नाम शामिल है इसमें, और इन सब लोगों को चिटगोंग आर्मरी रेड में अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने इन पे अरेस्ट करने से पहले ब्रिटिशर्स ने इन पे थोड़ा अटैक किया था, जिसमें 18 रिवॉल्यूशनरी की हत्या हो गई थी और सूर्यसेन जी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और लीगल प्रोसीडिंग की गई थी।
नेक्स्ट नाम आता है जतेंद्र और जतिन। ये गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला था 1921 में, उसमें इन्होंने पार्ट लिया था। लेटर ऑन ये रिवॉल्यूशनरी बन गए, क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए और इन्होंने बॉम्ब बनाने में मदद की थी भगत सिंह जी की। और 1929 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मदद के लिए। उसके बाद जेल में कुछ रिफॉर्म्स थी, जेल की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी वहाँ पे इंडियंस के लिए। उसके लिए इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था जेल में ही, जिसकी वजह से ये 63 डेज़ तक ये हंगर स्ट्राइक करते रहे, भूख हड़ताल, और ये जेल में ही थे, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 13 सितंबर 1929 को। नेक्स्ट है अरविंद घोष। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी वंदे मातरम, जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, तो ये अनदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इन हिज बुक वंदे मातरम। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि वंदे मातरम किताब किसने लिखी है, तो हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन किया गया था इसका 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। 1931 में 2 स्कूल स्टूडेंट्स हुआ करते थे, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन लोगों ने एक कलेक्टर को मार दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ बहुत स्मॉल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, मे बी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तभी ये पॉइंट्स आपको याद करने के लिए यहाँ पे बुक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बीना दास। इन्होंने भी गवर्नर को मार दिया था अपने कॉन्वोकेशन के दौरान, इन्होंने गवर्नर को उनकी हत्या कर दी थी। भगत सिंह ने एक बार एक स्टेटमेंट दी थी, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू इंडिस्पेंसेबल क्वालिटीज़ ऑफ रिवॉल्यूशनरी। तो किसी भी क्रांतिकारी की 2 तरह की थिंकिंग, 2 तरह की क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, कि वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सके और इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख सके। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो आंसर हो जाएगा इसका वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो इस सोसाइटी का गठन जो था 1904 में किया गया था मित्र मेला नाम से, बाद में इसको अभिनव भारत नाम से नासिक में इसको और एक्सपैंड कर दिया गया। इन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, तो ये नाम हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि अभिनव भारत सोसाइटी 1906 में लंदन में कहाँ बनाई गई थी, किसने बनाया था। ठीक है, तो लंदन में भी इसकी स्थापना वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी 1906 में। Who is associated with अभिनव भारत? अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, नासिक, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी अभिनव भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। पहला है वी.डी. सावरकर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कौन सा सही है। पहला ही फाउंडेड अभिनव भारत अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। दूसरा है इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट अ बायोग्राफी ऑफ मजीनी, तो मजीनी जो थे इटली के एक लीडर हुआ करते थे, उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी। ठीक है, टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट है ही ऑल्सो ऑथर्ड अ बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट पॉइंट इज ही जम्प्ड इनटू अ सी फ्रॉम द सेलिंग शिप इन ऑर्डर टू एस्केप ब्रिटिश कैप्टिविटी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स से बचने के लिए, उनकी कैद से बचने के लिए ये शिप से, चलती हुई शिप से नदी में कूद गए थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो ऑल 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आरएसएस की स्थापना हेगड़ेवार द्वारा 1925 में की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 और इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू कम्युनिटी को यूनाइट करना और उनके लोगों को ट्रेन करना। ठीक है, तो ये नागपुर में थी। युगांतर पार्टी जो थी, ये इसके मेन लीडर कौन थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी के लीडर थे, जिनको बाघ जतिन नाम से भी फेमस थे ये। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति? तो ये हो जाएगा वीडी सावरकर। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा ब्रांच कहाँ खोला गया था और किसके अंडर लीडरशिप में वो ब्रांच चलती थी। तो ये आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना? अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913, इसकी स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज activities of Barinder Ghosh had given birth of secret revolutionary organization named as? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति के ये एक मेंबर हुआ करते थे बरिंद्र घोष, और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुख्य काम किए हैं। तो इनका अनुशीलन समिति से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सर औरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। ठीक है, और औरबिंदो घोष जी का प्रभाव बरिंद्र जी पर भी पड़ा था और ये इन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक बुक में जिसका नाम था भवानी मंदिर, और इसमें इन्होंने अपने रिवॉल्यूशनरी वर्क्स और अपने जो क्रांतिकारी आइडियाज़ हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को और इंस्पायर करने के लिए इन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा था भवानी मंदिर नाम की पुस्तक में। इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त, वो भी सेम कार्य किया करते थे। नेक्स्ट है बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विद, तो ही वॉज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति वॉज, तो पहला है डेडिकेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, इंटरेस्टेड इन लेबर वेलफेयर, अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था। बरिंद्र घोष इज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बराह डकैती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ये कहाँ हुआ था? तो बराह की जो डकैती हुई थी ये ईस्ट बंगाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ईस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली ये जो डकैती हुई थी वो एक ज़मींदार के घर में हुई थी, और पुलिन बिहारी दास जिन्होंने एक नेशनल स्कूल भी बनाया है ढाका में। ठीक है, इसमें ये क्रांतिकारी लोगों को ट्रेन किया करते थे और इन्होंने ही प्लान किया था और कंडक्ट किया था बराह की डकैती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वॉज मेड एट मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड का मर्डर का अटेम्प्ट किया गया था 1908 में, तो 1908 में। ठीक है, दो पर्सन इसमें शामिल थे, पहले थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। तो ये लोग मारने गए थे किंग्सफोर्ड को, बट किंग्सफोर्ड जो था वो भागने में कामयाब हो गए थे और इनकी जगह दो फीमेल्स की डेथ हो गई थी, एक इनकी वाइफ की और दूसरी इनकी डॉटर की। उसके बाद
इन्होंने ये प्लान किया, ये जो प्लानिंग हुई थी काफ़ी पहले से चल रही थी और ये लोग यूरोपियन क्लब गेट पे इनका इंतज़ार कर रहे थे और इन्होंने फाइनली उस पर बॉम्ब फेंक दिया। बट अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि किंग्सफोर्ड भाग निकले और 2 लेडीज़ जो थी उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी जी जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और नेक्स्ट जो खुदीराम बोस जी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और फांसी की सज़ा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस 1908 ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है प्रफुल्ल चाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज गिवन लाइफ पनिशमेंट? ठीक है, उम्र कैद की सजा किसको मिली थी फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया था कर्नल वाइली की हत्या के जुर्म में। ठीक है, इनकी हत्या लंदन में कर दी गई थी बाय मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवॉल्यूशनरी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। ठीक है, तो एक क्रांतिकारी हैं जो हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट में शामिल नहीं थे, वो थे भगवती चरण वोहरा। बाकी मास्टर आमिर चांद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सभी शामिल थे हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट में। तो बेसिकली क्या था कि वाइसरॉय का एक जो प्रोसेशन था वो जा रहा था। ठीक है, उसमें ये 1912 की बात है। तो चांदनी चौक से ये पास कर रहा था जिसमें वाइसरॉय के जो प्रोसेशन था उसमें इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। बट फाइनली वाइसरॉय जो थे वो मरे तो नहीं थे, वुंडेड हुए थे बट जिंदा रहे थे। और इसके बाद इन लोगों पे ट्रायल चला था जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। तो एक ट्रायल चला था जिसमें इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, आमिर चांद, अवध बिहारी, इनको मौत की सज़ा सुनाई गई, मतलब इनको फांसी की सज़ा हो गई दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। भगवती चरण वोहरा जी जो हैं ये इनसे एसोसिएटेड नहीं है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इन्होंने उसमें ये शामिल नहीं थे, बट ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के मेंबर हैं। तो ये भी एक क्रांतिकारी हैं, बट दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में ये शामिल नहीं थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो ये भी बॉम्ब एक्सपर्ट हुआ करते थे और इनकी लाहौर में ये वाइल टेस्टिंग अ बॉम्ब इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक बॉम्ब को टेस्ट कर रहे थे 1930 में और वो बॉम्ब गलती से फट गया होगा, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औरबिंदो घोष जो थे वो ही ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको अरेस्ट कर लिया गया था बट इनको सज़ा नहीं सुनाई गई, इनको छोड़ दिया गया बाय चित्तरंजन दास जी। तो चित्तरंजन दास के मदद से इनको जेल से इनको छुड़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडिया के क्रांतिकारी मूवमेंट थे वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है उन सभी क्रांतिकारी मूवमेंट्स के बारे में। पहला है चंद्रशेखर आज़ाद फाउंडेड अनुशीलन समिति, दिस इज़ रॉन्ग। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने HSRA की स्थापना की थी। भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, ये सही है, इन्होंने ये सभा बनाई थी नौजवान भारत सभा। प्रफुल्ल चाकी एस्टैब्लिश्ड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है सूर्यसेन ऑर्गेनाइज्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सचिंद्र सान्याल वॉज फाउंडर ऑफ युगांतर, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1926 में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल हो जाती है। अनुशीलन समिति की स्थापना जो थी वो P मित्र और पुलिन दास जी द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो 1924 में बनाया गया था बाय सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद चटर्जी द्वारा।
ये कानपुर में बनाया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया था और इसमें भगत सिंह भी शामिल हुए थे। तो फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सेटअप। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो 1924 में बनाया गया, जिसको और एडवांस कर दिया गया था 1928 में। 1924 में इसको पहले बनाया गया था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, और जो क्रांतिकारी लोग थे वो एक डिलेमा में आ गए कि हम रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं लेकिन फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो इन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे सचिंद्र सान्याल जो कि प्रेसिडेंट थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद एक्सेट्रा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ बनाया गया था? तो कानपुर में बनाया गया था।